हिंदुस्तान ने पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक की थी। भारतीय सेना ने सर्जिकल स्ट्राइक्स कल उन लॉन्च पैड्स के ऊपर किए हैं। हिंदुस्तान ने पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक की थी। India struck the biggest training camp of the Jaish-e-Mohammed in Balakot. और अब चीन पर डिजिटल स्ट्राइक कर दी है। भारत के लोगों की सुरक्षा के लिए भारत डिजिटल स्ट्राइक करना भी जानता है। चीन के 59 ऐप पर ताला लटक गया। टिकटॉक पर भी लॉक लग गया और इससे चीन की अर्थव्यवस्था लड़खड़ाने लगी है। चीन को अपना भविष्य संकट में दिखने लगा है। चीन के सरकारी भोंपू ग्लोबल टाइम्स तक नुकसान के आंकड़े पेश करते हुए कराह रहा है। ग्लोबल टाइम्स की माने तो टिकटॉक की पेरेंट कंपनी बाइट डांस को 6 अरब डॉलर का नुकसान हो सकता है, यानी करीब 45,000 करोड़ रुपए का। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एक ऐप से जब इतना बड़ा नुकसान हो सकता है तो 59 ऐप से चीन की क्या दुर्गति होगी। इन चीनी ऐप्स पर पाबंदी के लिए केंद्र की उच्च स्तरीय कमेटी का फैसला अचूक निशाना साबित हुआ। भारत की जनता के डेटा की सुरक्षा पर कोई हम समझौता नहीं करेंगे। भारत की अखंडता, भारत की संप्रभुता, भारत की सुरक्षा, इस पर हम कोई समझौता नहीं करेंगे। और भारत के लोगों की सुरक्षा के लिए भारत डिजिटल स्ट्राइक करना भी जानता है। यह है भारत का संकल्प और साहस। इस बीच अमेरिका ने भारत की ओर से चीन के 59 मोबाइल ऐप बैन किए जाने का स्वागत किया है। We welcome India's ban on certain mobile apps that can serve as an appendages of the CCP's surveillance state. India's clean app approach will boost India's sovereignty. It will also boost India's integrity and national security, as the Indian government itself has stated. चीन के लिए ये एक कूटनीतिक झटका भी है और दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के मुखिया ने उसके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को छोड़ दिया। एलएसी पर तनातनी के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीनी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म वीबो से अपना अकाउंट हटा लिया, जिस पर करीब 2,44,000 लोग उन्हें फॉलो करते हैं। अगर भारत और चीन के टेंशन चल रहे हैं तो सब भारतवासियों को इकट्ठा होना बहुत जरूरी है। और जो भी चाइनीज का सामान है, अगर सब भारतवासी मिलकर उसको बॉयकॉट करेंगे, इसमें देश का फायदा होगा। ऐसा नहीं है कि हिंदुस्तान सिर्फ चीनी ऐप को बंद करके ही दम लेगा। चीन को अब पावर सेक्टर में भी जोर का झटका और भी जोर से लगने वाला है। भारत में ऑटो कंपोनेंट बाजार 43 लाख करोड़ रुपए का है, जिसमें 26% हिस्सेदारी चीन की है। वैसे सोलर पावर में चीनी प्रोडक्ट की भागीदारी 90% तक है। ऊर्जा मंत्रालय ने चीन को बिजली का झटका देने का प्लान बना लिया है। अब पावर सेक्टर में चीन से आयात के नियम बेहद सख्त होंगे। ऐसा इक्विपमेंट जिसमें कि साइबर मैलवेयर लग सकता है नहीं आएगा। और पावर सिस्टम में साइबर मैलवेयर लग सकता है तो नहीं आएगा। आपको इंपोर्ट करना है तो दूसरे देश से कीजिए। इंपोर्ट करने की ज़रूरत आपको अमूमन नहीं पड़नी चाहिए, क्योंकि सब चीज़ हमारे यहाँ बनता है और ये इंडस्ट्री एग्री की। सिर्फ 5 चीज़ ऐसे हैं जो हाई टेक्नोलॉजी हैं जो हमारे यहाँ नहीं बनते, उसको आप इंपोर्ट कर सकते हैं। हम प्रेफर करेंगे कि आप चीन से नहीं करें, पाकिस्तान से नहीं करें, क्योंकि उसमें अगर मैलवेयर डाल दिया तो हमारे पूरे सिस्टम को खतरा है। आप यूरोप से कर दें, अमेरिका से कर दें, कहीं से कर दें, लेकिन चीन पाकिस्तान से नहीं करें। इंडस्ट्री एग्री करती है, वैसा ही ऑर्डर हम इश्यू करने जा रहे हैं। चीन को आर्थिक जंग में पछाड़ने के लिए दूसरे मंत्रालय भी सख्ती पर उतर आए हैं। इनमें एक सड़क परिवहन मंत्रालय भी है। परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने चीन को सबक सिखाने के लिए बड़े फैसले का संकेत दिया है कि हाईवे निर्माण प्रोजेक्ट्स में चीनी कंपनियों की छुट्टी कर दी जाएगी। भारत विदेशों से जितना सामान मंगाता है उसका 22% चीन से आता है। इनमें इलेक्ट्रिकल चीजें 39%, मैकेनिकल, बॉयलर और न्यूक्लियर रिएक्टर 31%, ऑर्गेनिक केमिकल्स 40%, प्लास्टिक का सामान 19%, लोहा और स्टील 11%, ऑप्टिकल कम्युनिकेशन 15% और खाद 31% है। अगर धीरे धीरे भारत ने चीन से आयात घटा दिया तो चीन की अर्थव्यवस्था का भट्टा बैठ जाएगा। हम आत्मनिर्भर भारत के लिए
दिन रात एक करेंगे। हम सब लोकल के लिए वोकल होंगे। चीन ने एलएसी पर बहुत उत्पात मचा लिया, लेकिन भारत ने अभी उसकी डिजिटल गर्दन मरोड़ी है, जबकि हिंदुस्तान के आर्थिक चक्रव्यूह में वो बुरी तरह घिर गया है। भारत ने चक्रव्यूह के एक घेरे में 59 ऐप्स पर पाबंदी लगा दी, दूसरे घेरे में हाईवे प्रोजेक्ट्स में चीनी कंपनियों की एंट्री बंद, तीसरे घेरे में पावर सेक्टर की चीजों पर भारी आयात शुल्क, चौथे घेरे के रूप में बीएसएनएल के लिए सभी चीनी कंपनियों के ठेके रद्द और पांचवें घेरे के रूप में चीनी सामान का देशव्यापी बहिष्कार का माहौल। चीन अपने विकास की जिस डाली पर बैठा था उसको काटने लगा। भारत के साथ एलएसी पर उसका पंगा उसकी जेब को अब खाली करने लगा है।